Assalamu alaikum, class 4. Hope you are all in the best state of health and iman. It's time of your English lecture and I am your English teacher. Today students, we will cover our topic mind map and spider web. But before going to our topic, we have to mark the date on our planner. So students, be ready, be attentive and open your workbook planners. Here is the week number 1 and period number 3. On period number 3, you will have to mark the date 18 March 2020-21. Students, today we will cover our topic mind map and spider web. The purpose of this mind map and spider web is for essay writing and for paragraph writing. Students, with the help of the mind map and spider web, you can easily write your essay and your paragraph on any of the topics. ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पे पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं. एक्चुअली जो माइंड मैप है, स्पाइडर वेब है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और ये कैसे मेक किया जाता है, दैट्स द मेन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू मेक इट ऑन नोटबुक. ठीक है, नोटबुक पे प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है और ये माइंड मैप एंड स्पाइडर वेब जो है ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसके पॉइंट्स क्या हैं, जिसके बाद ऐसे राइट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और दिस थिंग विल हेल्प यू आउट फॉर योर पैराग्राफ राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग. Students, whenever we will start our work on notebook, first of all we will have to draw a margin line. It will look beautiful, or after that we will have to mark date and day at the top of the page, and then as you are looking we will write topic, spider web and mind map. After that the first point is how to make a spider web. Students, there are 2 steps for making spider webs. Throw ideas on the paper and it includes 5 W's plus how. First of all, on any topic if you want to write, you will have to make and collect some ideas about that and firstly and roughly throw these ideas on the paper. And इसमें आपके पास स्टूडेंट्स 5 W's हो सकते हैं. ठीक है, 5 W's इसमें इंक्लूड है मस्ट. 5 W's मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु. ठीक है, एंड प्लस हाउ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग ऑन योर बेस्ट टीचर, यू विल हैव टू राइट दैट वो क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और वो अगर आप किसी मतलब पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो देन यू विल हैव टू टेल दैट हु इज़ द पर्सनैलिटी about which you are writing. Students, here you are looking that for example a visit to a zoo. ठीक है, हम एक ऐसे राइट करना चाहते हैं a visit to a zoo पे. ठीक है, यानी कि चिड़ियाघर की सैर. तो इसके बारे में हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सी बातें हमारे माइंड में एकदम से आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल्स आते हैं हमारे माइंड में. ठीक है, कि वहाँ पे एनिमल्स होंगे, फिर उसकी एंट्रेंस प्लेस के बारे में आप लिखेंगे, फिर पीपल, वहाँ पे ज़ाहिर बहुत से लोग होंगे. ठीक है, उनके बारे में आप बताएंगे एंड इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई. ठीक है, आफ्टर दैट द क्लेanलीनेस. ठीक है, वहाँ की सफाई का इंतज़ाम क्या था और फूड वहाँ पे क्या था, कैफेटेरियाज़ थे या वहाँ पे आपने क्या क्या एन्जॉयमेंट्स की. ठीक है, आफ्टर दैट यू विल टेल द कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन्स कि आप उसकी एंडिंग लाइंस 3 और 4 लाइंस में आप बताएंगे कि फिर एट द एंड क्या हुआ, आपने जब उसको लीव किया ज़ू को तो आपकी क्या फीलिंग्स थी. ठीक है, जो कुछ भी आप इसमें राइट करना चाहते हैं ये सब एक ड्राफ्ट होता है. ठीक है, एक रफ़ माइंड मैप होता है जो कि आपके माइंड के पॉइंट्स होते हैं. एक्चुअली उसको आपने एक पेपर पे राइट कर देना होता है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल मूव टूवर्ड्स हाउ टू मेक अ माइंड मैप. ठीक है, माइंड मैप कैसे बनाया जाता है, ये सबसे पहले तो हमने एक स्पाइडर वेब बनाया था, अब माइंड मैप. ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है द डिलीट द आइडियाज़ यू डू नॉट विश टू इंक्लूड. ठीक है, वो सारी बातें जो एक टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप पेपर पे राइट कर लेंगे, आपका स्पाइडर वेब तैयार हो जाएगा. बट
those ideas which are not related to your point or to your topic, you will have to delete these ideas. ठीक है, उन ideas को आप अपने mind से ख़त्म कर देंगे और वो पेपर पे भी राइट नहीं करेंगे. ठीक है, नंबर द पैराग्राफ्स एंड हाईलाइट इंट्रोडक्शन. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपने देना होता है कि आपके माइंड में क्या है, आप कहाँ की सैर के लिए जा रहे हैं, या अगर ये कि आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या है. क्लाइमेक्स इवेंट्स, क्लाइमेक्स मीन्स के पीक पॉइंट उसका क्या है. ठीक है, आपकी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद आपने उसके बारे में राइट करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है, क्या क्या इवेंट्स हुए, देन उसकी एंडिंग आ जाती है. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने लेके एक ऐसे में चलना होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वोकैबुलरी, इंक्लूड अ सिमिली और इट मे बी अ ईडियम. ठीक है जी, एट द एंड आपने एक लिस्ट वोकैबुलरी की भी तैयार कर लेनी है. This is students the example that 5 W's plus how, entrance, place and people, animals, food, interesting happenings, cleanliness and then conclusion at the end. Students, now I will tell you about the best teacher spider web. ठीक है, अगर आपने अपनी बेस्ट टीचर पे लिखना है, you can make with this spider web more essays about your best friend, about your mother, about your father, about your best personality. Okay, you can write with one essay more essays with one topic. Okay, but with a little bit changes in it. Now this is a spider web of my best teacher. First of all you will have to write students 5 W's. ठीक है, 5 W's बताएंगे आप कि वो कौन हैं, कैसी हैं. ठीक है, उसके बाद आप उनकी पर्सनैलिटी की तरफ आ जाएंगे, दैट हाउ शी लुक्स लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ द ड्रेसेस ही और शी इज़ वेयरिंग, और इस तरह की सारी बातें आप पर्सनैलिटी में बताएंगे. ठीक है, कि उनकी पर्सनैलिटी काइंड है, बिलवड हैं, whatsoever. After that you will tell the good habits and then his hobbies, his or her hobbies, then his favorite food. ठीक है, उनका जो भी पसंदीदा खाना है. फिर उनका टीचिंग स्टाइल आप बताएंगे कि why you like him or her, बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग स्टाइल, दैट ईजी वे में पढ़ाती हैं, या वो उनका टफ स्टाइल होता है, या वो हार्श होती हैं, या फिर काइंड टू द स्टूडेंट्स होती हैं. ठीक है, आफ्टर दैट एट द एंड द पैराग्राफ यू विल मेक अ पैराग्राफ. इट विल बी अ पैराग्राफ फॉर 5 to 6 lines just, and it will be the conclusion. Okay students, now you will make your own mind map of my best teacher on your notebooks and inbox me this work. और जब भी मैं आपके बैग्स भी चेकिंग के लिए मंगवाऊंगी तो मैं उसमें चेक करूंगी कि आपने 2 से 3 एसेस मज़ीद लिखे हों जिनमें आपने स्पाइडर वेब भी बनाया हो, और उसके अलावा आप माई स्कूल पे लिख सकते हैं. ठीक है, माई कंट्री पे लिख सकते हैं, और इनका स्पाइडर मैप भी तैयार करें आप. ठीक है, मेक करें अपनी नोटबुक्स पे, और नोटबुक्स की प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, होप that you can get the points of mind map and spider web. Okay students, do your work in a neat and clean handwriting, and send me all your work on the notebooks to my WhatsApp number. Okay, thank you so much. Allah Hafiz, stay blessed.